बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ सीड को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले कि तमाम लेक्चर्स मेरी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन चाहिए तब भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ओके, फेडरल हो, सिंध हो, पंजाब हो, केपीके हो, डजेंट मैटर, आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, सबके लिए जो नॉलेज है वो एक ही है। और ये जितने भी लेक्चर्स मैं बना रहा हूँ वो मॉडिफाइड फॉर्म में, मॉडिफाइड वर्जन है, मतलब सारों के लिए एक जैसा। ओके, एसएलओ बेस्ड मतलब समझ रहे हैं। इसके अलावा आप फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, अब अपने टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सीड। आप लोगों ने पढ़ा था कि स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं और वो क्या बना देते हैं, जाइगोट बना देते हैं, और इसी चीज को हम नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन का। अब जाइगोट जैसे बन गया, प्रोसीजर वहां नहीं रुका, वो फर्दर फिर कैरी आउट करता है, जिसमें जो जाइगोट है वो फर्दर डिवाइड होता है माइटोसिस के जरिए। वैसे तो हम इसको नाम देते हैं क्लाइवेज का, बट वो एक्चुअली जो क्लाइवेज का प्रोसीजर होता है जिसमें एक जाइगोट दो में डिवाइड होता है, दो से चार में, चार से आठ, 16, 32, 64, ऐसे 128, ये कंटिन्यूसली उसके सेल्स डिवाइड होते रहते हैं। और अल्टीमेटली वो जो सेल है वो क्या बना देता है, एम्ब्रियो बना देता है। ओके, जो जाइगोटिक सेल था उससे फिर क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। अब जो ऑफ कोर्स हमने जो बात की थी कि उस सीड मतलब ओव्यूल जो हमने पढ़ा था कि वो जो ओव्यूल है, एग, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्चुअली सीड में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसके बाद जो बाकी बाहर ओवरी बचा है, और वो ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, कि उसमें जो ओव्यूल होता है वो क्या बना देता है, सीड बना देता है, और जो ओवरी है वो क्या बना देता है, फ्रूट बना देता है। अब फॉर्मेशन ऑफ सीड कंप्लीट्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे ही सीड की फॉर्मेशन होती है तो उससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मैकेनिज्म है वो कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखो, जो ऑफ कोर्स आज जो हमारा जो मेन फोकस होगा वो एंजियोस्पर्म के सीड पे होगा। ठीक है, कि जो एंजियोस्पर्म की सीड है उसकी डेवलपमेंट कैसी होती है, या उससे जो फर्दर प्लांट बनता है वो कैसे। ओके, देखो, जो सीड को जो एंजियोस्पर्म सीड है वो उसमें तीन चीजें होती हैं। फर्स्ट क्या है, सीड कोट। क्या होता है कि सीड कोट है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एम्ब्रियो को, और फर्दर हम थोड़ा सा एंडोस्पर्म को भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, अब सीड कोट क्या होता है कि सीड कोट एक्चुअली उस इंटेगुमेंट से बनता है। अब वो इंटेगुमेंट वही जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ओव्यूल को जो सराउंड करता है, वो जो 8 न्यूक्लियाइड सेल था, जो एम्ब्रियो सैक था, वो एम्ब्रियो सैक एक्चुअली क्या है, सीड कोट है। एम्ब्रियो सैक क्या है कि वो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड कोट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब बाद में क्या होता है कि यही जो सीड कोट है वो थिन लेयर भी हो सकता है, बहुत ही थिन भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत थिक भी हो सकता है। आप पीनट की बात कर लें या कोकोनट की बात कर लें, पीनट में क्या होता है, वेरी थिन होता है, और कोकोनट में बात कर लें वो वेरी थिक होता है। ओके, अब इसका क्या काम है कि ये क्या करता है, सीड को मतलब जो एम्ब्रियो है उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड ड्राइंग। ठीक है, कि ये जो सीड कोट है ये मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है और उस एम्ब्रियो को खुश्क होने से, ड्राई होने से बचाता है। अब उसके अलावा उस सीड के ऊपर मतलब सीड कोट के ऊपर छोटा सा स्कार मौजूद होता है, दैट इज कॉल्ड हाइलम। ठीक है, प्लूरल फॉर्म में उसे हाइलस कहते हैं, सिंगल को हम हाइलम कहते हैं। अब ये वो जगह है जहां पे जो सीड है वो किसके साथ कनेक्टेड होता है, ओवरी के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब उसके अलावा इसी जो स्कार है, मतलब ये जो हाइलम है, उसके निचले एंड पे मौजूद होता है माइक्रोपाइल मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, मैक्रोपाइल मौजूद होता है। अब इस मैक्रोपाइल का क्या फंक्शन है कि ये वही जगह है जहां से पोलन ट्यूब क्या होता है कि मतलब उस एग के साथ मतलब फर्टिलाइजेशन होती है, विद इन द ओव्यूल की तरफ मूव करता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर मूव करता है। ठीक है, और उसके अलावा इसका सेकंड काम क्या है कि ये वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि जो स्कार हाइलम है वो एक स्कार है जिससे जो सीड है वो ओवरी के साथ कनेक्टेड होता है, फ्रूट के साथ कनेक्टेड होता है। और उसके अलावा जो मैक्रोपाइल है उसके दो फंक्शन है, एक तो मतलब ये कि वो क्या करता है
पोलन ट्यूब के लिए एंट्री प्रोवाइड करता है फॉर फर्टिलाइजेशन, और सेकंड पॉइंट क्या है कि वो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में भी इन्वॉल्व होता है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एम्ब्रियो। देखो जो एम्ब्रियो है वो एक इमेच्योर प्लांट है, ठीक है। मेच्योर सीड क्या था, ओव्यूल था, और जो इमेच्योर प्लांट है दैट इज एम्ब्रियो, मतलब बेबी प्लांट भी कह सकते हैं कि फ्यूचर में इसने बेबी बनना है। ओके, बेबी प्लांट बनना है। अब इसमें दो चीजें होती हैं एम्ब्रियो में, एक होता है रेडिकल, दूसरा होता है पल्म्यूल। अब रेडिकल से क्या निकलती हैं, रूट्स निकलती हैं, और पल्म्यूल से क्या निकलती हैं, शूट्स निकलती हैं, ठीक है। कि इसके जो रेडिकल है उससे क्या निकलती हैं, रूट्स निकलती हैं, ये रेडिकल है, ठीक है। अब इस रेडिकल से क्या निकलती हैं, रूट्स निकलती हैं। अब उसके अलावा जो पल्म्यूल है उससे क्या निकलती हैं, शूट्स निकलती हैं। ओके, क्लियर। कि इसका जो रेडिकल है उससे क्या निकलती है, पल्म्यूल रेडिकल से रूट निकलती है, और जो पल्म्यूल है उससे क्या निकलती है, शूट निकलती है। ओके, असल में पीछे से नमाज हो रही थी तो मैंने इस वजह से वीडियो स्टॉप किया। चले हम इसको नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखो हमने बात की थी रेडिकल और पल्म्यूल की, कि रेडिकल से क्या निकलता है कि रूट्स निकलती हैं, और पल्म्यूल से क्या निकलता है, शूट, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये पल्म्यूल है, और ये क्या है आपका रेडिकल है। या आगे में फर्दर मजीद हुआ तो किसी बुक से मतलब इमेज को शो करके दिखा दूंगा। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट है एपिकोटाइल। एपिकोटाइल क्या होता है कि एक्चुअली एम्ब्रियोनिक स्टेम अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलेडन। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ दो कॉटिलेडन है, अब यहाँ से इस जहाँ पे अटैच होती हैं उसके अटैचमेंट के अपर वाला जो स्टेम है दैट इज एपिकोटाइल। एपिकोटाइल क्या है कि जहाँ पे दो कॉटिलेडन्स ऐसे अटैच होती हैं, अब उनकी अटैचमेंट से जो ऊपर वाला, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, दो कॉटिलेडन्स ऐसे अटैच है, फॉर एग्जांपल ये मेरे हाथ से, अब ये दो अटैच है कॉटिलेडन, अब इसका जो ऊपर वाला रीजन होगा दैट इज, यहाँ से मतलब जो स्टेम निकलेगा दैट इज एपिकोटाइल, और जो नीचे होगा दैट इज हैपोकोटाइल, ठीक है। कि एपिकोटाइल क्या है, द embryonic stem above the point of attachment ऑफ द कॉटिलेडन, जहाँ पे दो कॉटिलेडन अटैच होती हैं उनका जो अपर पोर्शन है दैट इज एपिकोटाइल, ठीक है। और जो बिलो मौजूद होता है दैट इज हैपोकोटाइल, ठीक है। हैपोकोटाइल एम्ब्रियोनिक स्टेम बिलो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलेडन इज कॉल्ड हैपोकोटाइल। ओके, अब स्टोर्ड फूड इज ड्राइव फ्रॉम एंडोस्पर्म। देखो हमने कहा था जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या करता है कि वो फूड को स्टोर करता है, ठीक है। एंडोस्पर्म क्या होता है, शायद याद हो आप लोगों को कि ये ट्रिपलेट होता है, मतलब इसमें एक फ्यूअर न्यूक्लियस होता है और एक स्पर्म का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। मैं यहाँ शायद यहाँ दोबारा लिख दूँ कि इसमें एक तो वो फ्यूअर न्यूक्लियस होता है, और एक इसके साथ क्या होता है, स्पर्म होता है, ठीक है। एक क्या होता है उसके साथ फ्यूअर न्यूक्लियस होता है, और एक उसके साथ क्या होता है, स्पर्म होता है। अब ओके, अब उसके बाद इसी एंडोस्पर्म में तीन चीजें होती हैं। अब तीन चीजों में से फर्स्ट क्या है, ऑयल है, सेकंड क्या है, स्टार्च है, थर्ड क्या है, प्रोटीन। आपको पता है कि हमें जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो थ्री यही होते हैं, मेन कंपोनेंट है हमारे फूड का, ठीक है। तो अब या हमारी हो चाहे आप बात कर ले प्लांट की, तो वो तीनों इस एंडोस्पर्म टिश्यू में मौजूद होती है। अच्छा, और बाज़ औक़ात ये होता है कि यही जो एंडोस्पर्म के अंदर जितना भी मटेरियल है वो किस में चला जाता है, कॉटिलेडन्स में चला जाता है। कि एंडोस्पर्मिक फूड इज अब्सॉर्ब्ड एंड स्टोर्ड बाय द कॉटिलेडन इन सम प्लांट्स। के कुछ प्लांट्स में जो एंडोस्पर्मिक जो मतलब फूड होता है वो कौन ऑब्जर्व करता है, कॉटिलेडन ऑब्जर्व करता है। ओके, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इसमें हमने तीन चीज़ों को पढ़ा। फर्स्ट पढ़ा है कि भाई सीड बनता कैसे है, कि जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में, और जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके फ्रूट में। ओके, अब उसके अलावा हमने ये डिस्कस किया था कि वो थ्री लेयर्स पर मुश्तमिल होता है, सीड कोट, एम्ब्रियो और उसके अलावा एंडोस्पर्म। सीड कोट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, और उसके अलावा एम्ब्रियो आप हमने पढ़ा था कि प्लांट है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ प्लांट, कंप्लीट प्लांट। ओके, अब फिर हमने उसके बाद पढ़ा कि एंडोस्पर्म एक्चुअली ये क्या है, एक फ्यूअर न्यूक्लियस जब स्पर्म के साथ मिलता है तब एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म एक्चुअली क्या करता है, उस प्लांट को फूड प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।